CBSE has made extract based questions very easy for board students. Board students, 10th class students. अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. जो 6th एंड 7th क्वेश्चन होते हैं आपके लिटरेचर के, उन्हें कहते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. कुछ लाइंस दी होती हैं, एक एक्सट्रैक्ट दिया होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सट्रैक्ट few questions are given below. So if you know the summary of the chapter, if you very thoroughly you know what is in the chapter, you can easily attempt these 2 questions of 5 marks. ये 5 नंबर के होते हैं. मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड टोटल कितने हो गए? 10 मार्क्स के. 6th क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट आपको करना होता है प्रोज से अटेम्प्ट. 7th क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना होता है पोइट्री सेक्शन से. तो ये 5 + 5 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं लिटरेचर पोर्शन में. ओके, अब इजी कैसे कर दिया कि पहले क्वेश्चंस क्या होते थे? हु स्पीकिंग टू हुम, हु इज द नरेटर, व्हाट नेक्स्ट हैपेंड, है ना. अब उन्होंने थोड़ा सा जो आपके क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो थोड़ा डिफरेंट कर दिया है. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एक्सट्रैक्ट में से ही आ जाते हैं. आपको आंसर्स एक्सट्रैक्ट्स में से ही मिल जाएंगे. सो जैसे मैंने आपको बताया दैट यू शुड बी वेरी थॉरो विद द समरी ऑफ द चैप्टर, क्योंकि अगर आपको पता है कि व्हाट इज इन द चैप्टर, ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर दोस. अब ये जो पैटर्न है क्वेश्चंस का जो चेंज हुआ है, दिस आई एम गोइंग टू टेल. ये 9th एंड 10th दोनों के लिए सेम कॉमन पैटर्न है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स एज वेल, सो दैट ये समझ ले, क्योंकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 9th क्लास में. तो पहला टाइप मैं बताने लगी हूँ क्वेश्चन का जो 2 मार्क्स का आता है. द क्वेश्चन इज कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू. आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू, कि इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करो. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है वो जो स्टेटमेंट है, प्रूव करो दैट इज रॉन्ग, दैट इज फॉल्स, दैट इज इनकरेक्ट. उसके ऑपोजिट बोलना है. जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसके आप ऑपोजिट बोलोगे. आगे एक्सट्रैक्ट में से ही आपको पता लग जाएगा. तो इस 2 मार्क्स में पहले तो आप प्रूव करोगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, एंड सेकंड आपने इसमें पॉइंट लिखना होता है. एक्सट्रैक्ट में से ही एविडेंस दे दोगे. एक्सट्रैक्ट में से ही बता दोगे कि बिकॉज ऑफ दिस लाइन the statement is incorrect. Examples से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा. First I am giving examples from 10th class book. Okay? अब 10th class book में there is a chapter a letter to God. Right? अब question कैसे आ रहा है? ऊपर एक extract होगा, a letter to God में से एक extract दे देंगे. Suppose हम कर रहे हैं. Question क्या है? In the chapter a letter to God, when it rained, जब बारिश हुई, it brought prosperity. Contradict this view. जब बारिश हुई थी, सबको पता है, when it rained it turned into a hailstorm. and ये जो ओले पड़े थे, ये जो hailstorm थे, इसने लैंचो की क्रॉप को entirely डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया था उसके क्रॉप्स को, है ना. सो ये जो, और क्वेश्चन क्या आ रहा है? दैट व्हेन इट रेन्ड इट ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी. इससे तो वो फ्लरिश हुआ, उसका बहुत अच्छी फसल हुई. ये तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट. तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना. तो हमने कैसे आंसर लिखना है? इट डिडंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. रेन से प्रॉस्पेरिटी नहीं आई, इट ब्रॉट डिस्ट्रक्शन. ऑपोजिट लिख दिया ना मैंने. रॉन्ग है ना ये स्टेटमेंट. देखो क्या लिख रहा है, रेन डिस्ट्रक्शन. द रेन टर्न्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर क्रॉप. तो वही हम इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बच्चे क्या करते हैं कि इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने लग जाते हैं. हाँ भी बारिश हुई, वो बहुत खुश हुआ होगा. इनिशियली ही वाज वेरी हैप्पी कि बारिश हुई बिकॉज ही वाज वेटिंग फॉर रेन. लेकिन बाद में वही बारिश जो थी ओलो में कन्वर्ट हो गई, हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिससे उसकी सारी फसल खराब हो गई. तो हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दिया. पहले आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये स्टेटमेंट गलत कैसे है. उसके बाद एक्सट्रैक्ट में से ही वो लाइन आपको लिखनी होती है. ओके, बिकॉज आपको कहा जा सकता है कि गिव द एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ओनली. एविडेंस दो एक्सट्रैक्ट से कि ये स्टेटमेंट गलत है. नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल. अभी 10th क्लास से ही आई विल टेक द एग्जाम्पल. एनी ग्रेगरी से मैं एक क्वेश्चन, आई रोट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोएम. यू हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट एनी Gregory wanted to be loved for her yellow hair. Wanted to be loved for her yellow hair. अब जिनको you people know this poem very well, ठीक है, आपको पता है इस पोएम में एनी ग्रेगरी जो थी वो she wanted that the lover should love her for her inner qualities, for her inner beauty, not outward appearance, right? तो हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसे कॉन्ट्राडिक्ट करो. that she wanted to be loved for her yellow hair. Is this right? No, this statement is incorrect. ये statement incorrect है. as she wanted that the lover should love her for her inner qualities and not her outward appearance. तो आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. आपने इस स्टेटमेंट के अलग होके, ऑपोजिट होके बोला कि नहीं, वो कभी नहीं चाहती थी. येलो हेयर मीन्स फिजिकल अपीयरेंस ना. वो कभी नहीं चाहती थी दैट द लवर शुड लव हर फॉर her yellow hair or for her physical beauty, but she always wanted that the lover should love her for her
इनक्वालिटीज, राइट? सो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करना, जो स्टेटमेंट दी है उसके ऑपोजिट बोलना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आई रोट few more examples for class 10 students। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स यू नो इट इज अ ह्यूमरस पोएम। क्वेश्चन देखो मैंने फ्रेम करा है, कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट दैट द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल इज अ सीरियस पोएम। क्वेश्चन है ये। सो यस, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस पोएम, है ना? ह्यूमरस थी ना, फनी थी ना, वो कह रहा था कि टाइगर ऐसे कर रहा है, लायन ऐसे कर रहा है, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, बट अपने ही जान को खतरे में डालकर आप इन एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सो इट्स अ ह्यूमरस पोएम। आपने इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि नो इट इज नॉट अ सीरियस पोएम, इट इज अ ह्यूमरस पोएम, एंड आपने रीजन दे दिया। ओके, अच्छा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आपको ना I'll do one thing, आपको एक होमवर्क देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपने इसका आंसर बताना है, आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख के देना है। आई विल टेल वेदर यू हैव रिटन द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। ओके, आप आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, आपने ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, so that I will also come to know whether you have understood and you will also come to know whether you have understood the concept or not। क्योंकि ये contradict the view वाला 2 marks का question होता है। अभी I'm not giving you any extract, I'm giving you the question, give the answer in 40 words। और जितना short में लिखोगे it will be better because I should know that what your people are writing। Question is a triumph of surgery chapter, आपको पता है, very easy। Contradict the view, you have to contradict the view that ये क्वेश्चन आपका, आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है। You have to contradict the view that Tricky got ill due to malnutrition। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, so that I come to know that you have understood the concept। और आपको पता लग जाएगा, अगर आप ठीक लिख रहे हो I will put a tick, अगर गलत लिखोगे I will put a cross। So this is type 1 questions for 10th class students जिसमें contradict वाला statement दिए। मैं type 2 questions next video में I'll give you the second in second video I will give you type 2 questions। आप मुझे जल्दी से आंसर लिख के बता दो so that I can check and I will come to know whether you've understood or not, right? अब 9th class students के लिए examples हैं। You know in the chapter The Adventures of Toto में grandmother के बारे में you all know very well। उसका question I'm putting up। The question is contradict this view that grandmother would have been happy to add Toto to their private zoo। हम contradict कैसे करेंगे? Grandmother was never happy। जब भी grandfather कोई animal लेकर आते थे, she used to complain about it। तभी तो इनिशियली टोटो को उन्होंने हाइड करके रखा हुआ था, तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना। नो, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज शी नेवर लाइक्ड, शी वाज नेवर हैप्पी व्हेन एनी एनिमल वाज ब्रॉट टू होम। दैट इज व्हाई टोटो वाज केप्ट एज अ सीक्रेट। इनिशियली उसको छुपा के रखा, तो हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हमने कहा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपने इसको एक्सप्लेन करने नहीं लग जाना, आपने बोलना है दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज ग्रैंडमदर वाज नेवर हैप्पी व्हेन एनी एनिमल वाज ब्रॉट होम, राइट? अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आपको पता है ईश्वरन महिंद्रा 2 मेन कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। नाउ इन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, महिंद्रा यूज्ड टू गेट बोर्ड ऑफ ईश्वरन स्टोरीज। इज इट ट्रू? नो, this is incorrect। In fact, Mahindra would listen to his stories with excitement। He enjoyed listening to his stories whether credible or not। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ? हम ऑपोजिट बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या था कि ईश्वरन में महिंद्रा बोर हो जाता था उसकी स्टोरीज से, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हम रीजन दे देंगे, क्योंकि महिंद्रा वुड ऑलवेज एंजॉय हिज स्टोरीज, ही वुड गेट एक्साइटेड, ही वुड वेट फॉर ईश्वरन टू कम एंड नरेट हिज स्टोरीज। जब आपने इसका रीजन दे दिया कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है, फिर आपने एक्सट्रैक्ट से वो लाइन पिक करनी है जहां पे ये मेंशन होगा कि महिंद्रा वाज फॉन्ड ऑफ ईश्वरन स्टोरीज। अब 9th क्लास का होमवर्क, आपने भी 9th क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स लिख के देना है, कॉन्ट्राडिक्ट करके बताना है कि ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। होमवर्क है ये आपका इन द चैप्टर बेगर। बेगर चैप्टर है, क्वेश्चन है आपका ये, दिस इज फॉर यू होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे। बेगर चैप्टर में लिश्कॉफ, आपको पता है लिश्कॉफ इज द नेम ऑफ बेगर, राइट? लिश्कॉफ gave the credit of his reformation। अपना जो चेंज होता है, लिश्कॉफ हो जाता है एंड तक चेंज हो जाता है। gave the credit, जो क्रेडिट है अपने रिफॉर्मेशन का, अपनी चेंज का, ऑफिस चेंज लिख देती हूँ, इजी वर्ड है, नहीं तो रिफॉर्मेशन है। अपना क्रेडिट जो है चेंज का सर्जी को देता है। कॉन्ट्राडिक्ट करो इस व्यू को। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया? 9th क्लास चैप्टर बेगर में लिश्कॉफ गिव द क्रेडिट ऑफ हिज चेंज, ऑफ हिज रिफॉर्मेशन, ऑफ हिज इंप्रूवमेंट टू सर्जी। कॉन्ट्राडिक्ट दिस व्यू। तो देखिए आप क्या आंसर्स लिखोगे, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखो बेटा। आई विल कम टू नो कि आपको ये टर्म समझ आ गई है।
Again, if you're not able to understand, drop a message. I will explain you again. But this is very very important. मैं तो यहाँ पे questions लिख रही हूँ, otherwise आपको एग्जाम में proper extract दिया होगा and उसके basis पे ये question आएगा 2 marks का कि इस view को contradict करो. 9th class and 10th class again आपका second type question जो है मैं next video में डालूंगी. Be very thorough with this question so that you can again understand type 2 questions. Okay? So I'm waiting for your answers.